हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जो महाराष्ट्र बोर्ड का 27 दिसंबर को सेट का एग्जाम हुआ था, कॉमर्स सब्जेक्ट का स्पेशली जो संभावित आंसर की है, ये फाइनल आंसर की नहीं है। फाइनल आंसर की जो है वो 2 वीक या 3 वीक के अंदर जारी कर दिया जाएगा। ऐसा जो लगता है कि इसका राइट आंसर ये हो सकता है, जिसको मैंने नेट से सर्च किया, ऐसे जो भी कुछ ऐसे आंसर मुझे मिले हैं वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 100% तो राइट नहीं हो सकता है, बट ये 95 या 99% राइट आपको एक्यूरेसी इसके अंदर मिलेगा। यदि आपको किसी क्वेश्चन के ऊपर डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, उससे हम लोग चेक करेंगे। चलो आप लोग लास्ट तक देखिए। यहाँ पे हम लोग कॉमर्स सब्जेक्ट का इसमें डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पास जो पेपर है वो पेपर का 20 सेट है। आपके पास ए हो सकता है, बी, सी, डी। क्वेश्चन सब में सेम रहेंगे, बट क्वेश्चन नंबर आपका क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, लास्ट तक आप लोग देखिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे आज से। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, यूजली द डिमांड फॉर नेसेसिटी इज क्या होता है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से था ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा था यूजली जो डिमांड है नेसेसिटी का, उसका क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, हाईली इन इलास्टिक रहता है। कैसा रहता है, हाईली इन इलास्टिक रहता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी है। सेकंड दिया है द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड फॉर एडिक्टिव प्रोडक्ट लाइक सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया। तो इसका क्या रहता है, लेस देन 1 रहता है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा, मीन्स बी इसका राइट आंसर है। थर्ड देखते हैं यहाँ पे। थर्ड आपको है, यहाँ पे दिया क्वेश्चन की विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट हैज हाईली इन इलास्टिक। सिंपल सा था, सॉल्ट इसका राइट आंसर है। यदि आपने सी टिक मार्क किया तो ऑफकोर्स आपका राइट है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को मेजर करने का इसमें से कौन सा मेथड नहीं है। तो कौन सा नहीं है, साइकोलॉजिकल मेथड नहीं है, रेशियो मेथड है, आउटलेट मेथड है, जियोमेट्रिक मेथड है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपको, साइकोलॉजिकल मेथड्स। यूजली आइसोकाउंट आर, जो आइसोकाउंट रहता है वो क्या रहता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है कन्वेक्स टू ओरिजिन, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन, या आपको पैरेलल ऑफ द ओरिजिन, और प्रीडिक्टुलर टू द ओरिजिन। तो इसका राइट आंसर क्या है, कन्वेक्स टू ओरिजिन। ये सब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व आर यू शेप एंड, इसका राइट आंसर क्या था आपका, बी है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट दी एवरेज कॉस्ट कर्व फ्रॉम दी बिलो, बिलो से जाके वो क्या करता है, कट करता है। आप लोगों ने देखा रहेगा इसको डायग्राम में। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ ट्रू, इसमें कौन सा ट्रू नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या था आपका, डी था। टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं होता है। टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, आपको भी पता, टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड ऑन दी प्रोड्यूसिंग वन और मोर यूनिट नॉन एच। जब हम लोग का एडिशनल एक्सपेंसेस होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, द imposition of lump sum tax will result in dash of the both the average fixed cost and average total cost। तो क्या होता है इसका, कहां पे शिफ्ट होता है, ये अपवर्ड में शिफ्ट होता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अपवर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, द डिमांड कर्व फॉर द परफेक्टली कंपिटिटिव फॉर्म क्या होता है, हॉरिजेंटल और स्ट्रेट लाइन में होता है। जो डिमांड कर्व रहता है परफेक्टली कंपिटिटिव फॉर्म में, वो कैसे रहता है, हॉरिजेंटल और स्ट्रेट लाइन में। इसका राइट आंसर आ जाएगा। थोड़ा स्पीड से करते नहीं, वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ द परफॉर्म बाय द फाइनेंशियल सिस्टम। तो कौन सा फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, सोशल परफॉर्म का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एजम्पशन ऑफ मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। तो इसका राइट आंसर क्या है, पर्सनल लेवरेज and corporate leverage are not a perfect substitute. The process for converting cash
फ्लो इनटू प्रेजेंट इक्विटेबल इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, तो कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स जो रहता है ये नहीं स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। यहाँ पे कैलकुलेशन था तो इसको मैं कैलकुलेट किया था, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 66.67% है। आपको ये सब दिया था, एवरेज इसका कैलकुलेशन करना था। पूछा था द मेथड्स ऑफ रेजिंग द इक्विटी कैपिटल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मेंबर बाय ऑफरिंग द सिक्योरिटी प्रो रेटा बेसिस, तो कौन सा रहता है, राइट इशू रहता है। नेक्स्ट देखते हैं 17, below the level of NPA negative and the above the level of the NPA the positive multinational capital budgeting क्या होता है, ब्रेक इवन होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट प्रोडक्ट ऑफ क्या है, रियल इंटरेस्ट रेट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग इनकॉर्पोरेटेड किससे रहता है, ओनली फाइनेंशियल फैक्टर, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ओनली फाइनेंशियल फैक्टर। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी क्या है, इज ए सिस्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो 20 का राइट आंसर क्या था, इज द सिस्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन इसका करना था, ठीक है, रैंक मेथड से इसका कैलकुलेशन जो 1 आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है मुझे अभी तक मिला नहीं है, बट शायद से इसका मीन इक्वल टू क्या आएगा, वेरिएंसेस आने चाहिए, बट देखते हैं क्या आता है इसका। अभी मैं इसका कंफर्म आंसर नहीं बता रहा हूं आपको। यहाँ पे आपको लिखा है फॉर द टेस्टिंग द इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन प्रो पर्सन व्यूज, कौन सा टेस्ट यूज करते हैं हम लोग, एफ टेस्ट यूज करते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, N(k-1) कौन सा है, इन द वन वे एनालिसिस ऑफ द वेरिएंसेस सपोज देयर आर K ट्रीटमेंट एंड N इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर एंड सब्सिक्वेंस। ये भी कंफर्म नहीं, बट इसका राइट आंसर यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे लिखा है सैंपल साइज इंक्रीज, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है डिक्रीज होगा, एरर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा जितना सैंपल साइज इंक्रीज होगा। यहाँ पे दिया था मीन्स ऑफ प्रैक्टिस टेकिंग समवन एल्स वर्क इन द आइडिया एंड पासिंग देम वन विन, तो क्या होता है, प्लेगरिज्म होता है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको द एडवांटेज ऑफ डैश इज द अवॉइड द री इन्वेस्ट द विल ऑफ द रिसर्च वर्क, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडीज का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 30 का। 31 देखते हैं द बुक्स ह्यूमन साइड इंटरप्राइजेस किसने लिखा था, डॉल्स मार MC गर्ग ने लिखा है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। डैश इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक इंटेलिजेंस, इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फॉर द परफॉर्मेंस अप्रेजल डैश इज द प्रिफेयर टू यूज द टर्म्स स्टाफ असेसमेंट लेविंसन, इसका क्या है, राइट आंसर है लेविंसन, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका। डैश इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनहेरिटेंट पिरामिड शेप्ड एंड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर विल बी द डिफाइंड पोजीशन। थोड़ा मैं स्पीड से पढ़ता हूँ, आपको समझेगा। आप लोग के पास ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर रहेगा तो आप लोग देख के मैच कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। डैश कैन नॉट बी द कंसीडर एज द इथिकल प्रिंसिपल स्क्रेडनेस एंड मीन्स ऑफ, एंड इसका राइट आंसर है 36 का दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फैक्टर दैट इंक्रीज द रेसिस्टेंस ऑफ द चेंजेस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेशन एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉई।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ट्रू अबाउट द डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में बी, इसका क्या होता है, प्राइसेस ऑफ द वर्ग, जीरो बेस्ड बजट इज द न्यू अप्रोच टू द बजटिंग विच वॉज इंट्रोड्यूस बाई पीटर पैरर, इसका राइट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज द एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग द रिटायरमेंट, तो इसका राइट आंसर क्या है, कल्चर है। देखो क्या लिखा, द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ओडी वाज द कॉइन इन द माइंड 1950, तो किसने दिया था, वेंडल फ्रेंच ने दिया है। यहाँ पे दिया था द बेस्ट प्रोसीजर फॉर ओपनिंग द अकाउंट्स ऑफ नेम ऑफ द एक्स एंड गार्जियन वाई, इसका राइट आंसर क्या है, वाई ट्रस्ट ऑफ एक्स, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए था बट शायद से इसका राइट आंसर सी रहेगा। तो आप लोग को यदि कुछ इसमें रहेगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। यहाँ पे दिया द बैंकर्स फेयर प्रोटेक्शन कोड बॉट आउट जून 2014, इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला है, ये नहीं है, ठीक है। आरबीआई इसका राइट आंसर नहीं है, इसका है इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन, इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए क्वांटिटिव मेजर ऑफ रिस्क, रिस्क मेजरमेंट बेस्ड ऑन द डाउन साइड पोटेंशियल, इसका राइट आंसर है। डैश इज द क्रेडिट लिमिट ऑफ फंडेड और नॉन फंडेड बिजनेस allowed by bank or financial institute to other bank, government to other parties, linear credit, इसका राइट आंसर है। नॉट ए निगोशिएबल क्रॉसिंग वार्निंग टू दी, इसमें क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ए एंड बी दोनों होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं क्या आता है आंसर इसका, राइट ए एंड बी दोनों होना चाहिए। डैश इज द मेजर सेंसिटिव ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो एंड प्रॉफिट बैंक टू अनएंटिसिपेटेड एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज ये क्या है, ऑपरेशनल एक्सपोजर रहता है, इसका राइट आंसर। ए इज द सिंबल विद द क्रिस्टल डिस्क्राइब, क्या दिखाता है ये हम लोग को, हाईएस्ट क्रेडिट क्वांटिटी शो करता है। 48 का देखो क्या लिखा है, दिया हुआ है यहाँ पे, डैश हैव jointly promoted the National Security Depository Limited, IDBI, UTI और NSCI, इसका राइट आंसर है। डैश इज द एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफाई स्ट्रीम पेमेंट ओवर द एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या है, फ्यूचर, इसका राइट ऑप्शन है। ऑपरेशनल रिस्क का राइज किससे होता है, डिफॉल्ट से होता है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, डैश इज द डिवाइडेड बायर इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर नॉलेज एटीट्यूड यूर द रिस्पॉन्स टू द प्रोडक्ट, तो इसका क्या राइट आंसर है, साइकोग्राफिकल सिगमेंट, इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा आपका। डैश इज द वैल्यू ऑफ प्रेसिव बेनिफिट रिसीव फ्रॉम द प्रोडक्ट और आउटकम ऑफ दिस सम पर्टिकुलर ओकेशन सिचुएशन, इसका राइट आंसर क्या है, कंडीशन है। पीपल प्लानेट प्रॉफिट एंड अनदर 3 P एसोसिएटेड विथ, क्या है, ग्रीन मार्केटिंग से रिलेटेड है। फिफ्टी 55 देखो क्या दिया था, कंसिस्ट द लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट एट द लोअर प्राइस एंड स्पेंडिंग द हैवी ऑन द प्रमोशन, तो क्या होता है, रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी होता है। डैश इज द पॉजिटिव डिफ्रेंशिएट द इफेक्ट नोइंग द ब्रांड नेम एंड हैज द कंज्यूमर रिस्पॉन्स टू द प्रोडक्ट सर्विस, तो क्या होता है, ब्रांड लॉयल्टी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। a further 3 P incorporated marketing of this service, तो क्या है, प्रोसेस है, फिजिकल एविडेंस है और पीपल, इसके राइट आंसर है। डैश आर द स्पेशल डिस्प्ले रैक्स सो द केसेस बैनर एग्जीबिशन सिगमेंट प्लेस द रिटेल ऑफ द स्टोर सपोर्ट सेल्स ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मर्चेंडाइज डीलर आना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन्वॉल्व इन द कंज्यूमर टू मार्केटिंग वेयर द कंज्यूमर डायरेक्टली सेल द प्रोडक्ट सर्विसेज
अदर कंज्यूमर, तो ये जो कंज्यूमर के बीच में ट्रांजेक्शन होता है उसे C2C बोलते हैं हम लोग। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द कंज्यूमर प्रमोशन कॉन्सेप्ट मीन्स क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। डैश मीन्स ऑफ क्लासिफिकेशन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट इनटू सर्टेन वेल डिफाइंड क्लास ग्रुप, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडिएशन बोलते हैं, ग्रेडेशन बोलते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा द टाइम्स ऑफ रिवोकेशन ऑफर्स एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ अंडर सेक्शन किसके आता है, 5 के है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंडर सेक्शन 5 में आता है। व्हाट डज द आई स्टैंड, क्या आई स्टैंड करता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी के अंदर, आई जीएसटी के अंदर आता है। विच इन द फी फॉर द गेटिंग द इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 कितना फीस है, 10 रुपीज है। इसका राइट आंसर है, यहाँ पे दिया था डैश द ऑफ द पेटेंट एक्ट पेटेंट नॉट बी द ग्रांटेड टू द रिस्पेक्ट ऑफ, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, अंडर सेक्शन 4 है। बोलता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से फॉर्म भरने पड़ते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1 यहाँ पे फिलअप करना पड़ता है। राइट आंसर आ जाएगा। मैच द कॉलम था लालमन वर्सेस गौरी दत्ता का और थॉम्स वर्सेस थॉम्स का, बॉर्नेट वर्सेस हैगी और पिक वर्सेस जर्नी। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये आपको प्रॉपर मैच करके दिया था, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा फर्स्ट वाला। इसका राइट आंसर आपका कौन सा है, फर्स्ट वाला है। यहाँ पे नेक्स्ट आपको और दिया था मैच करने के लिए, यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, ठीक है, असेस कंप्यूटर डेटा डिजिटल स्ट्रक्चर और इसके सेक्शन दिए हुए थे। तो इसका राइट आंसर आपका, इसका भी राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। सेक्शन 65 से 68 किससे रिलेटेड है, ऑफेंस से रिलेटेड है। आगे नेक्स्ट आपको दिया है द सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंट करता है। एवरी LLP एट द फाइन एनुअल रिटर्न ड्यूली ऑथराइज विद द रजिस्ट्रार विद इन द डे ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कितने दिन के अंदर, 60 डे के अंदर सर फाइल करना पड़ता है। इनकम विच अक्लूड सिंगापुर फॉर्म ऑफ बिजनेस नॉट कंट्रोल फ्रॉम द इंडिया, इसका मुझे कंफ्यूजन है, सी भी हो सकता है बी भी, वैसे इसका हम लोग अभी राइट बी मार्क करके रखते हैं, बट शायद से सी भी हो सकता है। देखते हैं क्या था राइट आंसर। आपको यहाँ पे दिया है कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है, कि कितना टैक्सेबल रहेगा, तो इसका राइट आंसर आपका नील आएगा। ग्रॉस टोटल इनकम वाला समय आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है, सरोज राव वाला समय उसको आपको चेक कर लेना है। इसका अभी तक मुझे प्रॉपर, एक मिनट क्या था, मिस सुनीता परचेस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी न्यू मुंबई कंसिडरेशन 50 लाख वैल्यू ऑफ स्टैम्प ड्यूटी पर्पज ऑफ प्रॉपर्टी 16 लाख दे मच द टैक्स शुड बी डिफाइन अंडर सेक्शन इतना इतना। तो इसका अभी मैंने देखा नहीं है, इसका देखते हैं, आपको यदि पता चलेगा तो इसका कमेंट करके मुझे बताइए। यहाँ आप देखो लिखा है भूषण ओन हाउस प्रॉपर्टी जिसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन आपको दिया था, ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला था, ठीक है, इसमें जो राइट आंसर था मैच नहीं हो रहा था, मैंने भी इसका भी क्लियर आंसर आपको नहीं बता पाऊंगा। तो आपको यदि लगता है कि इसका कैलकुलेशन प्रॉपर है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, या अदरवाइज हम लोग जो भी सेट का ऑफिशियल आंसर क्या रहेगा उसका हम लोग वेट कर लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को हम लोग छोड़ के रखते हैं। ग्रेजुटी रिसीव का जो आपको सम था, ठीक है, डायरेक्टर रिसीव करता तो किसके अंदर आ जाएगा, बिजनेस के अंदर आ जाएगा। इसका प्रॉपर आपको शो नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे 12 दिसंबर 2018 सचिन द माइनर चिल्ड्रेन वाला जो था, इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा फादर्स इनकम 5,13,250 और मदर इनकम 5,13,250 एट द ऑप्शन ऑफ द पेरेंट्स, जिसका राइट ऑप्शन डी आ जाएगा। इस पेज में थोड़ा प्रॉब्लम आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एसएससी एक्सपेंडिचर विच नॉट क्वालिफाइड डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D वो किसके अंदर आ जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑफ एक्वायरेशन ऑफ मशीनरी, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशन नॉट टेकन इनटू अकाउंट्स ऑफ मेक द बायर डिसीजन इन द टैक्स प्लानिंग, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशन नॉट टेक द मेक अमाउंट ऑफ द बायर डिसीजन, तो क्या रहता है, मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 79 का देखना आप लोग क्या दिया है, एज पर द सेक्शन 44 ADA रेसिडेंशियल असेसी इंगित द स्पेसिफिक प्रोफेशन
हैज द पे इनकम टैक्स डैश ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीडेंट द 50 lakhs, तो कितना 50% इसका राइट आंसर रहेगा। रिबेट दिया है, रिबेट ऑफ द इंडिविजुअल यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल इनकम इतना था अंडर सेक्शन 87 इनकम टैक्स एक्ट, तो 100% और 2500 विच एवर द लोअर इसका राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। 100% इनकम टैक्स और 2500 विच एवर द लोअर। चलो यहाँ से आपको क्लियर वापस से दिख रहा होगा। A synthetic assessment and the activities, some of the meaningful definition domain of the company's activities have been the social impact। ये क्या रहता है, सोशल ऑडिट रहता है। कौन सा ऑडिट रहता है, सोशल ऑडिट होना चाहिए। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट आर्गूमेंट इन द फेवर ऑफ फ्री ट्रेड, तो क्या है, कंजर्वेटिव ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द कंट्री, इसका राइट आंसर आ जाएगा। Uncated and established by the United Nations General Assembly in days of the headquarter, तो इसका कहाँ पे 1964 जिनेवा में इस्टेब्लिश किया गया था। The International Monetary Fund it World Economic Outlook published in June 2019 had the project world output grow at the कितना था 3.5% था इसका राइट आंसर। X is the Mexico member NAFTA and Y the NAFTA started the functioning from 1st Jan 1994, तो बोथ क्या है, ट्रू है। इसका राइट ऑप्शन क्या है, बोथ क्या है, ट्रू है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, बैलेंस ट्रेड रिकॉर्ड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ओनली द विजिबल ट्रांजेक्शन, ये दोनों क्या है, सही है। इसका भी राइट आंसर आ जाएगा बोथ एक्स एंड वाई, बोथ इसका क्या है, ट्रू है। Which of the following not a methods under the foreign direct investment, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट क्या है, इसके मेथड्स नहीं है। एज पर देखो क्या लिखा है, एज पर दी FDI पॉलिसी 100% इन्वेस्टमेंट थ्रू द ऑटोमेटिक रूटेड नॉट बी अलाउड, माइनिंग एंड मिनरल में अलाउड नहीं है। ओमिशन ऑफ पेस एंड द शोइंग द राउंड फिगर ऑफ द फाइनेंशियल बेस्ड ऑन मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट रहता है, यदि पैसे को हम लोग राउंड ऑफ फिगर शो करते हैं। विच ऐसे डील विद द ऑडिट सैंपलिंग, एएस ऐसे 530 डील करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द टारगेट कॉस्ट, क्या डिनोट करता है इसमें से, टारगेटेड कॉस्ट का, तो राइट ऑप्शन आ जाएगा स्टैंडर्ड सेलिंग। एक मिनट, हाँ इसका आपका राइट आंसर सी आ जाएगा। ABC लिमिटेड दिया था, करंट रेशो दिया आपको, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना था, तो इसका कैलकुलेशन वाला है, ठीक है। तो मैंने इसका कैलकुलेट किया था, तो 50 lakhs आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंटीजेंट लायबिलिटीज, कंटीजेंट लायबिलिटीज कौन सा नहीं है, यहाँ पे क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंटीजेंट लायबिलिटी, तो अंडर राइटिंग कमीशन जो पेबल है ये आपका कंटीजेंट लायबिलिटीज नहीं है, ठीक है। बाकी सब आपका क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटीज है। इसका बी राइट आंसर रहेगा। आगे लिखा है ऑडिट रिपोर्ट इज द कंपनी से दैट द कंपनी हैड नॉट विद द प्रोवाइड द एप्रिसिएशन, ये कौन से अंदर आ जाएगा, क्वालिफाइड रिपोर्ट के अंदर आ जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या आपका, ट्रेटेड एट द डिक्रीजेस ऑफ द नंबर ऑफ द कॉस्ट पूल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। XYZ लिमिटेड एट द डेप्ट इक्विटी रेशियो इन द 1.5 एंड कंपेयर टू 1.3 इंडस्ट्री एवरेज, इट मीन्स दैट द फर्म एट द हायर फाइनेंशियल रिस्क रहेगा। इसका राइट आंसर हायर लिक्विडिटी भी हो सकता है, बट देखते हैं क्या आता है राइट आंसर की में। आगे लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओनर कैपिटल ड्राइंग, इसका क्या है, राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन दिया है आपको, वर्षा एंड मोनिका एट द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इसका राइट आंसर क्या आपका है, फर्स्ट वाला 4680 एंड 3120, इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड ये मैंने जो भी आपके संभावित आंसर थे वो मैंने आपको बताया हूँ, एक कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है। ऑफिशियल आंसर की आएगा तो आप लोग वापस से चेक करना है। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपकी तरफ से कोई सजेशन रहेगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपका कितना राइट हो रहा है ये भी मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच।